मीरा ने अपने पदों में लगातार छवियों का प्रयोग क्यों किया है? काछनी, मोतीमाला, कुंडल, कजरारे नयन, मोरपंख। मीरा लगातार इन गुण सूचकों का इस्तेमाल क्यों करती हैं? क्योंकि ईमानदार है। क्योंकि ये दावा करना कि मन के पार जा चुके हैं, मन की बड़ी गहरी चाल होती है। कबीर कहते हैं कि मन को मृतक मानकर कभी विश्वास मत कर लेना। ये पिंजर अभी सांस ले रहा है, उठ बैठेगा। मीरा ही गा रही है ना, पते ही कह रही है ना। मीरा अभी है, शब्दों से ही गाया जा रहा है ना। शब्दों से गाने वाली स्त्री अभी है। उसके लिए निर्गुण निराकार ये शब्द मायने नहीं रखते। और अधिकांश निर्गुणवादी, अद्वैतवादी निरे झूठे लोग होते हैं। उनका पहला झूठ तो यही होता है कि हम अद्वैतवादी हैं। लो, तुम हो अभी, और अद्वैत भी है। गजब हो गया। आओ एक चुटकुला सुनाए। क्या हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं? तुम्हें तो कोई पदक मिलना चाहिए। हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। तुम निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हो। शाबाश। मीरा सीधी स्त्री है, उसे तुम्हारी तारीफें नहीं चाहिए। उसे बड़े बड़े दावे नहीं करने। वो तो पति रूप में ही पूछती है। वो तो बार बार कहती है कि रो रही हूं और याद आती है और बिस्तर सूना पड़ा है। वो नहीं कहती है कि मैं तुम हो गई हूं और मैं और तुम एक हैं। वो तो कहती है नहीं एक है, मैं विरह की अग्नि में जल रही हूं। वो नहीं कहती है कि मैं ही मेरा आधार हूं और मेरे अतिरिक्त कुछ है नहीं, तो कैसी पूजा और कैसी अर्चना। वो करती है पूजा और करती है अर्चना। वो नहीं कहती है कि मेरा स्वभाव है शांत रहना। और मेरे अंतर मन में दिए की अकंप ज्योत है। वो तो पूरी ही बावली है। वो तो कांपती ही रहती है, कुछ अकंपित नहीं है उसके यहां। नाचती है, कहां की स्थिरता। और पागलों की तरह नाचती है।
ईमानदार है। न होती पागल, न होती ईमानदार, तो विष नहीं पी सकती थी। दावे ही उसे अगर करने होते तो चर्मकारों के यहां जाके न सीखती। जाति प्रथा बड़ी गहरी थी उन दिनों। इस संसार से यदि कोई सरोकार होता तो राजरानी होकर के सड़कों पर बदहाल न घूमती। सीधी है, सरल है, मन लग गया है उसका, मन ही लग गया है। और अच्छे तरीके से स्मरण रखें, बड़े विनय के साथ सर झुका करके स्मरण रखें कि जब तक कहने वाला मौजूद है, जब तक सुनने वाला मौजूद है, जब तक इस कक्ष में शरीर रूप में हम सब बैठे हुए हैं, तब तक तो मन की ही सत्ता है। कोई फिजूल दावे ना करे कि हम आत्मरूप हैं, कि हम परम से संयुक्त हैं। इस्लाम में इसीलिए ऐसा कहने पर भी पाबंदी है, क्योंकि 1000 में से 999 लोग जो ये बात कहेंगे वो सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू हो रहे होंगे। कोई बिरला, कोई मंसूर अनहलक कह दे, वो अलग बात होती है, पर मंसूर तो करोड़ों में एक है। उसकी देखा देखी और पता नहीं कितने हैं जो यूं ही दावा करना शुरू कर दें। बड़ा आसान है झूठ मूठ का ब्रह्म ज्ञानी बन जाना और कहने लगना कि नहीं, अब हमें छवियों से, दृश्यों से, ध्वनियों से, स्पर्श से कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। संत ऐसा नहीं होता। वो तो चखता है, राम को चखता है, वो तो सुनता है, बांसुरी सुनता है, वो तो सोचता है, कृष्ण को सोचता है। उसका मन और इंद्रियां हैं, सक्रिय हैं, पर डूबी हुई हैं, राम में डूबी हुई हैं। उसके लिए उसका इष्ट एक जीवंत सत्य है। रामकृष्ण कहते थे, पहले मैं खाऊंगा, चखूंगा, फिर मां को खिलाऊंगा। लोग उनको दक्षिणेश्वर से निकालने पर उतारू हो गए। बोले क्या हरकत है ये? बोले हम हरकत नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ हमें कड़वा खट्टा खाने को नहीं देती थी, तो हम माँ को बिना चखे कैसे दे दें? वहां बड़ा भाव है, वहां आंसू सूख नहीं गए हैं, वहां भीतर अकाल नहीं पड़ गया है। वहां तरलता है, अभी द्रव्यता का संचार है। हमारे मन तो ऐसे हैं जैसे अकाल से फटी हुई धरती देखी है, पानी न बरसे 2 साल तो धरती कैसी फट जाती है। हमारे मन ऐसे हैं।
और अपने इस सूखेपन को हम ज्ञान का नाम देते हैं। नहीं, मीरा ज्ञानी नहीं है, मीरा तो रोती है। हमारी आंखें पथरा गई हैं, मीरा की नहीं पथराई हैं। हमारे कानों को सिर्फ सांसारिक आवाजें सुनाई देती हैं, मीरा को तो बांसुरी सुनाई देती है। और हमारे पैमानों पर देखेंगे तो मीरा पगली है, बांसुरी सुन रही है। किसकी? अरे जिसको मरे 2000 साल हो गए। अपने धर्म का पालन नहीं कर रही। अरे पत्नी है, रानी है, अपने धर्म का पालन करो। वर्णाश्रम है, सिखा गया है, कर्तव्य हैं, जिम्मेदारियां। जब जानते ही हो कि मन अभी विषयों से आसक्त ही है, तो उसे ऐसे विषय दो जो उसे केंद्र की ओर वापस ला सकें। भाग तो ये रहा ही है, सदियों पुरानी आदत है इसकी। इच्छा भर करने से नहीं चली जाएगी। भाग तो ये रहा ही है और विषयों की तरफ ही भाग रहा है। तो इसे ऐसे विषय दे दो जो इसे इसके स्रोत की तरफ, इसके केंद्र की तरफ, आत्मा की तरफ, राम की तरफ वापस ले जा सके। बांसुरी कृष्ण की याद दिलाएगी, सुंदर आंखें कृष्ण की याद दिलाएंगी। मोरपंख कृष्ण की याद दिलाएगा, करधनी कृष्ण की याद दिलाएगी। ये कहने से कोई फायदा नहीं होगा कि समस्त दृश्य झूठे हैं, कि अरे बांसुरी क्या है, मन का भ्रम ही तो है। हम बड़े ज्ञानी हैं, हमें पता है कि बांसुरी जैसा कुछ है नहीं, मन ही तो कुछ छवियों को प्रक्षेपित करता है। अच्छा, इस मामले में तुम बड़े होशियार हो, तुम्हें पता है बांसुरी जैसा कुछ नहीं है। तो जो बांसुरी को देख करके भावाभिभूत हो रहा हो उसको तुम कह देते हो मूर्ख है। बांसुरी नाम की वस्तु झूठी है। तू क्यों भावावेश में आ रहा है इसको देख करके? तो वस्तु अगर बांसुरी है तो झूठी है, और वस्तु अगर 1000 के नोट है तो वो सच्चे हैं, वो सच्चे हैं। वस्तु की तरफ तो भाग ही रहे हो ना, तो ऐसी वस्तुओं से नाता जोड़ो जो वस्तु से परे की याद दिला दें। ऐसा शब्द सुनो जो मौन में ले जाए। ऐसे व्यक्ति से नाता जोड़ो जो व्यक्तियों के आगे के संसार की याद दिलाता हो, जो किसी और देश से आता सा लगता हो। नाते तो तुम जोड़ ही रहे हो ना।
संगति ही सब कुछ है। और मीरा ने कर ली है कृष्ण की संगति। तुम देखो तुमने किसकी करी है। मन तो प्रभावों के संकलन का नाम है। जैसे माहौल में उसे रखोगे वैसा हो जाएगा। तुम देख लो तुमने उसे कैसे माहौल में रखा है। मीरा को कृष्ण के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता था, दिन रात तो कृष्ण के ही साथ रहती थी। तुम देखो कि तुम्हारी आंखों के सामने किसका चित्र घूमता है हर समय। सुबह उठते हो तो कौन से भगवान की शक्ल दिखाई देती है, आंख खोलते हो तो सामने कौन सी देवी मौजूद रहती हैं। जिनकी शक्ल दिन रात देख रहे हो वैसे ही हो जाओगे। और इस भ्रम में मत रहना कि ना 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 ना, हम तो जल में कमलवत, कीचड़ में कमल के समान अनछुए रह जाएंगे। कमल बहुत ऊंची बात है, वो सहस्रार पर है, और तुम बैठे हो बहुत नीचे। तुम अनछुए नहीं रह जाओगे। दिन रात जिनकी आवाजें सुन रहे हो और दिन रात जिनकी शक्लें देख रहे हो, वैसा ही तुम्हारा मन हो जाना है। असंभव है कि प्रभाव ना पड़े। व्यर्थ दिलासा मत दो अपने आप को। और यदि उनकी वाणी से तुम पे प्रभाव नहीं पड़ता तो फिर कबीर वाणी से भी क्यों पड़ेगा, यह भी बता दो। फिर तो तुम्हें समस्त वाणियों से अनछुआ हो जाना चाहिए। पतिदेव की नारकीय वाणी तुम पे अगर प्रभाव नहीं डाल रही है तो फिर कबीर के वचन भी तुम्हें आनंद के स्वर्ग में कैसे ले जा सकते हैं। फिर तो कोई शब्द तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा ना। फिर तो तुम अचल मौन में स्थापित हो। ऐसे तो हो नहीं। क्या हो ऐसे? जब सुनते हो कबीर को तो कहते हो ना शांति मिली। जब कबीर शांति दे रहे हैं तो जो इतने इधर उधर घूम रहे हैं छज्जूमल पज्जूमल, ये क्या दे रहे होंगे? जब कबीर शांति दे रहे हैं तो ये सब क्या दे रहे होंगे? जिनके संपर्क में हो दिन रात, निश्चित रूप से अशांति दे रहे होंगे ना, क्योंकि प्रभावित तो होते ही हो। संगति का ख्याल करो। और अपने तथ्य से मुंह मत छुपाओ। तुम आत्माराम नहीं हो। तुम केंद्र पर अविचल स्थापित नहीं हो। तुम जीवन मुक्त नहीं हो। तुम्हारी तो देह पे बर्रैया काटती है तो चिल्लाते हो हाय हाय, और फिर कहते हो हम ब्रह्मास्मि। अपने तथ्य के प्रति ईमानदार रहो। हाँ, शरीर से संयुक्त हूं, और शरीर माने इंद्रियां, तो इंद्रियों को उचित भोजन देना ही तुम्हारा कर्तव्य है। जैसे मांस खाने से परहेज करते हो ना, वैसे ही मांस देखने से भी परहेज करो। मांस तो देखे जाते हो दिन रात, कि नहीं देख रहे हो? जिधर देखते हो उधर मांस ही मांस है। या बस मुंह से खाओगे तभी भोजन किया मांस, आंख से भी तो मांस का सेवन करते ही जाते हो। पर नहीं, हम तो जी बड़े शाकाहारी हैं।
निरामिष खाते ही नहीं। और आंख से जो मांस ही मांस भीतर जा रही है उसका क्या? और बहाने खूब हैं भी कोई। तुम्हें कहीं भागना होता तो कहते हो क्या फर्क पड़ता है, जिस दिशा जाए वहां राम है। तुम्हारे लिए ऐसा है तो काहे को झूठ बोलते हो? कबीर कह गए हैं उठूं बैठूं करूं परिक्रमा। तो क्यों बैठे? तुम्हारे लिए ऐसा है कि उठूं बैठूं करूं परिक्रमा, तो काहे को झूठ बोलते हो? जलवत कमल, कि संतों ने कहा है कि साधु तो सूप जैसा होता है, मात्र सार सार ग्रहण कर लेता है। तुम ऐसे हो? नहीं, देखिए हमें जाने दीजिए, हमें गंदगी के ढेर में घुस जाने दीजिए, हम तो बस सार सार ग्रहण करेंगे और बाहर आ जाएंगे। तुम ऐसे हो? मीरा में ईमानदारी थी। मीरा नहीं दावा करती थी कि हम ऐसे हैं। मीरा नहीं कहती थी कि कृष्ण की बांसुरी का क्या करना है। अरे भोंपू निकालो, दुदुम्भी निकालो, तोप निकालो। कृष्ण तो तोप के गोले में भी बसते हैं। भजन गा के क्यों याद करना है कृष्ण को? तोप की सलामी देंगे। मीरा को तो पता था कि गृहस्थी के चक्रों में फंसूंगी तो फंस ही जाऊंगी। मीरा ने स्वांग नहीं किया कि मैं तो इतनी ताकतवर हूं कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे रहूंगी। मीरा जानती थी इनके बीच रही तो फंसूंगी। और तुम बताने आते हो देखिए साहब, भोग से ही तो योग है। तुम में ज्यादा ताकत होगी। उस दिन कोई कह रहा था ये दुनिया इसीलिए तो बनाई गई है कि इसका आनंद लूटा जाए। और यदि हमने दुनिया को तिरस्कृत किया
तो दुनिया के रचयिता का तिरस्कार होगा। अच्छा, तो तुम दुनिया में इसलिए घुसे रहते हो ताकि दुनिया के रचयिता की आराधना कर सको। शाबाश। ये साहब धन्यवाद देने की खातिर दुनिया के रस भोग रहे हैं कि जितना हम रस भोगते हैं उतना हम धन्यवाद देते हैं। आहा, हमारी जीभ पर पिज्जा पड़ता है तो हमें याद आता है कि जीभ के पीछे कौन है, जिसे जीभ चख नहीं सकती पर जो जीभ को चखने की शक्ति देता है, जैसा उपनिषदों ने कहा है। तो पिज्जा हट हमारा मंदिर है, वहां जाके हमें परमात्मा की याद आती है। हम जब किसी फूहड़ फिल्म में नंगी औरत को नाचते देखते हैं तो हम कहते हैं ना, हम उसे नहीं देख रहे, हम तो उसके ध्यान में डूबे हैं जिसे आंखें देख नहीं सकती पर जो आंखों को देखने की शक्ति देता है। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम कहते हो तुम्हें दुनिया का नाम लेते हुए परमात्मा याद रहता है। मैं बताता हूं, तुम्हारी हालत यह है कि तुम्हें परमात्मा का नाम लेते हुए भी दुनिया याद रहती है। यह तुम्हारी हालत है। तुमसे तो कहा जाए कि भजन भी गाओ तो तुम उसका मनोरंजन बना देते हो। जो भजन को मनोरंजन बताने पर उतारू हो, उसे क्या मनोरंजन में भजन याद आएगा? तो क्यों झूठे दावे करते हो? पर नहीं, इतना आसान होता माया को जीत लेना, तो फिर माया उद्भूत ही क्यों होती? माया इसलिए नहीं है कि हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा उसको पटखनी दे दे। माया है ही इसीलिए कि तुम्हें नचाए और अच्छे से नचाए। इतना सरल होता माया के पार निकल जाना तो निकल ही गए होते ना। माया तो ठगनी बड़ी, ठगत फिरत सब देश, किसी को छोड़ा नहीं है उसने। कैसे कैसे तो हमने गंदे मुहावरे बना रखे हैं। काम ही पूजा है। और काम क्या है तुम्हारा? तुम टिम्बर के व्यापारी हो। और काम क्या है तुम्हारा? कि तुम पहाड़ काट काट के सड़कें बनाते हो। और काम क्या है तुम्हारा?
कि तुम प्लास्टिक में भर भर के आलू के चिप्स बेचते हो। काम क्या है तुम्हारा? कि जिन लोगों के मन में इच्छा नहीं भी हो, तुम उनके मन में इच्छा जगाते हो कि आओ स्विट्जरलैंड घुमाएं तुम्हें। और तुमने क्या बना रखा है? काम ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। इससे बड़ा झूठ कोई हो सकता है? तुम जब काम में होते हो, तुम्हें वाकई परमात्मा की सुध रहती है। वाकई तुम रोज सुबह नौकरी पर इसलिए जाते हो कि पुजारी हो और मंदिर जा रहे हो, या इसलिए जाते हो कि और रुपया पैसा इकट्ठा करूं और अपनी हवस की पूर्ति करूं? क्या बात है! काम ही पूजा है। एक पुरानी महोदया मिली हमारे यहां पे। आती थी जब अद्वैत नया नया बोलती हैं, अद्वैत ने तो नया ही रूप ले लिया है, पर हम भी पीछे नहीं रहे हैं। मेरे पति ही शिव हैं और मेरे नन्हे मुन्ने गणेश और कार्तिकेय हैं। अच्छा, तुम्हें छग्गूमल की शक्ल में रुद्र दिखाई देते हैं? वाकई? ये जो तुम नमूना लेके घूमती हो बगल में अपने, छग्गूमल, इसकी शक्ल में तुम्हें शिव दिखाई देते हैं। और तुम शिव के साथ सोई थी ये गणेश और कार्तिकेय लाने के लिए। कचरा लेके फिर रही हो, पर ईमानदारी नहीं है, स्वीकार नहीं करोगे कि झोला लटका रखा है और उसमें से दुर्गंध उठ रही है। और एक सज्जन कह गए, गृहस्थ वो तपोवन है जिसमें सेवा सहिष्णुता की पूजा होती है। अच्छा, गृहस्थ तपोवन है। जब तुम जाते हो पत्नी चुनने, तो तुम उसे देख के कहते हो अब तपस्या करूंगा। जरूर तपस्या करते हो तुम पत्नी के साथ। दोनों मिलकर ब्रह्मचर्य साधते हो। एक और आए थे, अरे जो इंसान को ही प्रेम नहीं कर सकता वो भगवान को क्या प्रेम करेगा। उनके 8 बच्चे हैं। वो प्रेम विवहल रहते हैं हर समय। और रुकने वाले नहीं है वो, क्योंकि परमात्मा का प्रेम अनंत है। हम होते कौन हैं? बड़ा गहरा करता भाव है आप में। आपने रोक कैसे दिया? आप रोकने वाले कौन? अरे इन्हें हम थोड़े लेके आए हैं। अच्छा, और कौन आया था?
और जान ही जाओ कि कोई और आया था तो तुम्हारा होगा क्या? फिर चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, बंदूक चलेगी। इश्क मजाजी इश्क हकीकी की सीढ़ी है। अच्छा, तो लिपट जाओ सीढ़ी से और चूमो सीढ़ी को। और एक के बाद एक सीढ़ियां लगाते चलो। एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, अगल बगल लगाओ, सब सीढ़ियां ही सीढ़ियां। अरे ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि परमात्मा तक पहुंच सकें। दीन दुखियों की सेवा ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा, फिर तो ईश्वर की सेवा के लिए बहुत सारे दीन दुखी इंपोर्ट किए जाने चाहिए। लेके आओ भाई 2-4 दर्जन दीन दुखी। और दीन दुखियों ने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर, क्यों दीन दुखी बने रहे। वो ना होते तो ईश्वर की सेवा कैसे होती। फैक्ट्रियां लगनी चाहिए जिसमें से दीनों का उत्पादन हो। नंगे भूखे बहुत जरूरी हैं। क्यों? जो नंगे को कपड़ा पहनाता है वो ईश्वर को कपड़ा पहनाता है, जो भूखे का पेट भरता है वो ईश्वर का पेट भरता है। अच्छा, अपनी दुनिया कायम रखने के लिए कैसे कैसे झूठ गढ़े हैं ना हमने। हमारी कामना, हमारी वासना बनी रहे और पर्दा भी पड़ा रहे, कहना भी ना पड़े कि ये वासना है, कहना भी ना पड़े कि ये सिर्फ हमारी घोर बेहोशी है, तो उसको हमने बड़े सुंदर नाम दे दिए हैं। समाज कि एक एक संस्था के साथ हमने ईश्वर का नाम जोड़ दिया है और ईश्वर का उनसे कोई लेना देना नहीं। अभी कल परसों यहां रोहित बैठे हैं, गा रहे थे कि बकरीद बीती तो कबीर ने कहा कि मुल्ला तो है करीम का कब आया फरमान, राम नाम जाने नहीं जिबह करे हैवान। तुम्हें तो जानवर भी काटना है, उसका मांस भी खाना है, तो क्या बोलते हो? करीम ने बोला है, अल्लाह का फरमान है। अच्छा,
अल्लाह ने कहा है। विवाह जैसा घोर गैर आध्यात्मिक संबंध तुम एक स्त्री और पुरुष के बीच में बना देते हो, जिससे बड़ा पाप दूसरा नहीं हो सकता, और तुम विवाह के अवसर पे नाम किसका लेते हो? ईश्वर का, कि ये सब तुझे ईश्वर के नाम पे हो रहा है। अच्छा, ब्रह्म की आज्ञा है कि विवाह होने चाहिए, अस्तित्व ने उठ करके कहा था कि इस तरह एक आदमी और एक औरत को बांध दो आपस में, पर नहीं, तुम्हारी अपनी असुरक्षाएं, तुम्हारी अपनी क्षुद्रताएं, और उनके साथ तुमने नाम जोड़ दिया है परमात्मा का। राम ने कहा था दिवाली मनाओ, राम ने कहा था कि पटाखे चलाओ, पर तुम्हें मनोरंजन करना है अपना, तो तुमने उसके साथ राम का नाम जोड़ दिया। राम ने कहा था कि तुम्हारी हवस से दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाए, पर नहीं, बच्चा पैदा होता है तो तुम कहते हो ईश्वर ने भेजा है, ईश्वर ने भेजा है। तो तुम काहे के लिए मां बाप बने फिरते हो? फिर उसे रहने ही दो ना, उसे ईश्वर का ही बेटा रहने दो। वो तुम नहीं करोगे, तब तुम मां बाप बन जाओगे, हमारा बच्चा। कोई सीमा नहीं है हमारी बेईमानी की। और हम में और मीरा में जो अंतर है वो साफ साफ देख लीजिए। हम परमात्मा का भी नाम लेते हैं तो उसके पीछे हमारा सांसारिक स्वार्थ होता है। हम कहते हैं राम और मन में होता है काम। हम कहते हैं मंदिर और मन में होती हैं मुद्राएं। मीरा का उल्टा है, वो कहती है बांसुरी, पर भीतर कहीं होता है मौन। वो नाचती है जोर से, पर भीतर कहीं होती है स्थिरता।
मीरा बार बार सांसारिक चीजों का ही नाम ले रही है। तुमने ठीक लिखा है, कभी कछनी कहती है, कभी करधनी कहती है, कभी काजल कहती है, कभी मोरपंख कहती है, कभी बिस्तर कहती है, कभी मूर्ति कहती है, कभी आंखें कहती है, कभी मुस्कान कहती है। लेकिन मीरा जब ये सब कुछ कह रही होती है तो उसके मन में लगातार परमात्मा बसा है। और हम जब परमात्मा भी कह रहे हैं तो उसके पीछे बस हमारे क्षुद्र सांसारिक स्वार्थ बसे हैं। यही अंतर है।